नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। कुदरत ने जब इंसान को बनाया तो इंसान ही बनाया। इंसान जब बढ़ता गया तो फिर नस्लें, फिर कौमियतें, फिर मज़ाहिब, फिर पता नहीं क्या क्या बनता गया, लेकिन इंसान बहरहाल इंसान है। नस्ल परस्ती, कौम परस्ती या मज़हब परस्ती, इनकी एक तारीख़ है, सबकी एक तवील तारीख़ है। तारीख़ में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इंसानियत के ख़िलाफ़ इन चीज़ों ने बड़ा काम किया। लोगों को, इंसान को इंसान जब कत्ल करता है तो ये बहुत सारे उसके जवाज़ बनते हैं। मज़हब, लसानियत, नस्लियत, कौमियत, ज़ातियत, ये सारी चीज़ें इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती हैं। गुज़िश्ता कुछ अर्से से कराची में एक नस्ल परस्ती की हवा चल पड़ी है, पश्तून नस्ल परस्ती। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि मुल्क की एक ऐसी कौमी जमात जो चारों सूबों में काम करती हो, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम करती हो, वो जमात जो हुक्मरान जमात है, वो जमात जिसकी मुल्क में 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही हो, वो भी नस्ल परस्ती की बात कर रही है। मैं PTI की बात कर रहा हूँ और मैं उसके साथ PTM की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या कोई सिंधी कौम परस्त जमात कौम परस्ती करे, नस्ल परस्ती करे तो चलो इल्ज़ाम तो लगता है, बात समझ में आती है। लेकिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी सियासी जमात जो अपने आप को कौमी जमात की दावेदार हो और वो कह रही है, बबांग दौल कह रही है कि PTI इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कल भी इमरान खान ने कहा है कि सिंध को मैं आसिफ जरदारी से निजात दिलवाऊँगा, कल भी कहा है। लेकिन भाई आप सिंध को कैसे निजात दिलाएंगे? आपकी जमात, आप कह रहे हो कि खुद मुख्तियार कराची, आप कराची की खुद मुख्तियारी की बात कर रहे हैं, आप कराची को सिंध से अलग करने की बात कर रहे हैं, आप कराची को एक खुद मुख्तियार हैसियत दिलाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा नहीं है क्या आपकी नज़र में? आपने मुझे सिर्फ ये बता दें, इमरान खान साहब या PTI के दोस्त बताएं कि आपने कभी पेशावर, खुद मुख्तियार पेशावर की बात क्यों नहीं की KP में? आपने खुद मुख्तियार लाहौर की बात क्यों नहीं की पंजाब में? आपने खुद मुख्तियार कोयटा की बात क्यों नहीं की जो है बलूचिस्तान में? लेकिन आप जब सिंध में आते हैं तो आपको खुद मुख्तियार कराची याद आ जाती है। ये बात समझ में नहीं आ रही। और इमरान खान साहब का शुरू से ये रहा है, पहली बार ये नहीं है। ये तो खैर अब बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए ये नारा लगाया गया है, खुद मुख्तियार कराची। चूँकि MQM चूँकि महाजरिज़म की बात कर रही है और MQM को काउंटर करने के लिए PTI अब वही नस्ल परस्ताना बात कर रही है कि खुद मुख्तियार कराची, यानी कराची को बाकी सिंध से अलग करके ये तासुर दो कि MQM कराची की बात कर रही है, कराची की सियासत कर रही है। MQM और जमात इस्लामी दोनों को काउंटर करने के लिए MQM ने यह नारा लगाया है और ये PTI ने यह तासुर दिया है, ये नारा लगाया है। हालांकि सिंध में बसने वाले PTI के दोस्त नाराज़ हो रहे हैं सोशल मीडिया पे जब ये पोस्टें चली हैं। लेकिन आपको मैं ये क्या कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ये पूरे कराची में PTI ने खुद पोस्टर लगाए हैं। हमने नहीं कहा है कि कोई PTI नस्ल परस्ती कर रही है, लेकिन ये पोस्टर PTI ने खुद लगाए हैं। शाहराह फैसल पर बहुत बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। शाहराह फैसल को दोनों अतराफ, एयरपोर्ट जाने वाले और एयरपोर्ट से सदर आने वाले दोनों जो ट्रैक हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, पोस्टर और झंडे लगे हुए हैं जिनमें खुद मुख्तियार कराची का नारा लगा हुआ है, जिसको बहरहाल सिंध के लोग बिल्कुल एक दूसरे नुक्ते नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि PTI के बारे में PTI का ये नुक्ते नज़र हमेशा रहा है। 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान ने कराची प्रेस क्लब में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कहा था, अंदरूनी सिंध से लोग आके कराची पे हुक्मरानी करते हैं। यार क्या हो गया भाई? क्या 7 का जो ताल्लुक़ रखने वाला मुराद अली शाह है, उस इनका वज़ीर आला नहीं बन सकता? या लाड़काना का बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? या कराची का मेयर कोई सिंधी बोलने वाला नहीं बन सकता? कि ये आप कह रहे हो कि
अंदरूनी सिंध के आके कराची पे हुक्मरानी करते हैं। भाई कराची कोई सिंध से अलग चीज़ नहीं है, सिंध का दारुल खिलाफ है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो पंजाब के वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, वो कहाँ से आए थे? वो तो डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ आपको ये बात क्यों नज़र नहीं आ रही कि अंदरूनी पंजाब से आके पंजाब पे हुक्मरानी करते हैं? लेकिन कराची में आप पूरे पाकिस्तान में इमरान खान और PTI का नुक्ते नज़र अलग है, कराची में आके नुक्ते नज़र तब्दील हो जाता है। कराची में आकर वो MQM से भी ज़्यादा नस्ल परस्त बन जाती है, और वही लसानियत, वही नस्ल परस्ती, वही खुद मुख्तियार कराची, वडेरे सिंध कराची पे हुक्मरानी, सिंध अलग है कराची अलग है, यही ज़बान होती है। अक्सर जितने भी PTI के रहनुमा हैं यहाँ पे कराची वाले, वो यही कहते हैं। अली ज़ैदी का मौक़िफ़ आप सुन लें, आप दीगर जो इनके रहनुमा हैं उनका मौक़िफ़ सुन लें, अक्सर यही आपको मिलेगा। कराची 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 सारा दिन यही आपको करते मिलेंगे। इमरान खान ने कहा था ना कि सिंध मेरा सूबा नहीं है, ये भी कहा था कि सिंध से मुझे वोट नहीं मिलते हैं, सारी बातें। ये भी कहा था कि सिंध में गवर्नर राज लगेगा, ये भी कहा था कि सिंध को वफाक के हवाले किया जाए, कराची को वफाक के हवाले किया जाए। सारी बातें इमरान खान की हुकूमत के दौरान होती रही हैं, लेकिन खुदारा अब तो हुकूमत ख़त्म हो गई। अब तो उस घुमंड से निकले, आपको सिंध के लोगों के वोट चाहिए। सिंध के लोग आपको इस नारे पे किस तरह वोट देंगे? आपको या क्या PTI को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप खुद मुख्तियार कराची का नारा लगा के कराची को सिंध से, बाकी सिंध से अलग दिखा के आपका सिंध के लोग आपको वोट देंगे? कभी भी नहीं देंगे, याद रखिएगा आप। तो बहरहाल ये गेम खेला गया है कराची का वोट हासिल करने वालों के लिए, स्पेशली कराची की जो उर्दू बोलने वाली आबादी है, MQM से और जमात इस्लामी से उनको काटने के लिए कहा गया कि PTI तो कराची की खुद मुख्तारी की बात करती है, PTI तो कराची को अलग करने की बात करती है। PTI, हालांकि PTI ने 4.25 साल में कराची को क्या दिया वो एक अलग बहस है, उस पर नहीं जाना चाह रहे। बहरहाल मेरा नुक्ता नज़र ये है कि नस्ल परस्ती से अवॉइड करें, नस्ल परस्ती से गुरेज करें, लोगों को लड़ाएं मत, लोगों को एक दूसरे से तकसीम मत करें, धरती को तकसीम मत करें। ये सारी बातें जो हैं नस्ल परस्ती के ज़मरे में आती हैं, बुनियाद परस्ती की ज़मरे में आती हैं, लसानियत के ज़मरे में आती हैं। आप अगर कौमी जमात हैं तो कौमी जमात बन के दिखाएँ। कराची सिंध का अटूट अंग है, सैकड़ों हज़ारों बरसों से, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। MQM से भी यही तो हमारी लड़ाई रही है। MQM से हमारा इख्तलाफ किस बुनियाद पे था? इसी नस्ल परस्ती और इसी लसानियत पर तो सिंध के लोगों का MQM से हमेशा तजाद रहा है, जो बाद में अल्ताफ़ हुसैन को मजबूरन जो है वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट का नारा तब्दील करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रखना पड़ा कि नहीं जी हम नस्ल परस्त नहीं है, हम लसानियत की बात नहीं करते, हम सारे सिंध की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो गई, लेकिन जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के ज़माने के नारे हैं वो आज PTI लगा रही है। तो बहरहाल ये नस्ल परस्ती है, इस पे दूसरी कोई राय नहीं। 24 जुलाई को कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, कराची और हैदराबाद डिवीज़न में। तो ये वोट हासिल करने के लिए खिलौना खेल खेला जा रहा है। तो अब बहरहाल फ़ैसला कराची के लोगों को ही करना है। कराची या बाकी जिन अजला में बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं, हैदराबाद, कराची, ठट्ठा, सजावल, अपना दादू, मटियारी, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लहर, 16 डिस्ट्रिक्ट, 7 अजला कराची के हैं और 9 अजला दीगर सिंध के दीगर अजला हैं। इनमें 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, और बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान साहब या PTI ने यह नारा लगाया है, ख़ुद मुख्तियार कराची। बहरहाल इसको सिंध के लोग कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, ये हम इसको गेम समझते हैं, खेल समझते हैं। ये तो हुई PTI की बात। अब मैं एक दूसरी बात करना चाह रहा हूँ जो मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कही थी। बिलाल काका के कत्ल के बाद जिस तरह पश्तून नस्ल परस्ती को हवा दी जा रही है वो सिंध में और ख़तरनाक है। मैंने उसको वेलकम किया था, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का रहनुमा है मंजूर पश्तीन, उसका मैंने फ़ेसबुक पे वीडियो देखी और मैंने उसको शेयर भी किया। हमने पूरे सिंध को जस्टिफाई किया, सिंध को बताया कि यार ये तो बड़े तरक्की पसंद लोग हैं, ये तो सिंध की हिमायत करते हैं, सिंधियों की हिमायत करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, दीगर पश्तून जमातों में। लेकिन हैरतनाक बात है कि कोयटा में फिर वही पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक सेमिनार करती है, कॉन्फ्रेंस करती है पश्तूनों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सिंधियों के ख़िलाफ़ बात करती है। कुछ तकारीर हमारे पास पड़े हैं, आप उनके वीडियो भी देख रहे होंगे। उसमें एक खातून बोल रही है कि पश्तून तो पूरे दुनिया में रोज़गार करते हैं, वो कब्ज़ा थोड़ी करते हैं, उनको कहीं दुबई में, यूरोप में कोई तंग नहीं करता, सिंध में सिंधी उनको तंग करते हैं।
ओ भाई, मेरी बहन, नाम तो पता नहीं आपका क्या है, सिंध के रोज़गार पे और सिंध के वसाइल पे कब्ज़ा किया है अफ़गान पनाह गुज़ीरों ने। 25 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत कराची में, लेकिन हमारी इदाद शुमार के मुताबिक 40 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीर इस वक्त कराची में आबाद हैं। तीसरी नस्ल है उनकी। यहाँ आके उन्होंने सिंध के लोगों के रोज़गार और सिंध के लोगों के वसाइल पे कब्ज़ा किया है। सिंध ने उनके रोज़गार पे कोई कब्ज़ा नहीं किया। अपना दिमाग दुरुस्त कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपना परसेप्शन ठीक कर लें। अगर आप अपने आप को मंजूर पश्तीन, महसन दावर, अली वज़ीर के लिए सिंध के लोगों ने बड़े मुजाहरे किए, टेंट चलाए, ट्विटर टेंट चले हैं। महसन दावर की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हमने खुद मुहिम चलाई थी। लेकिन आप तो यहाँ आप कह रहे हैं कि अफ़गानी भी पश्तून है। भाई, अफ़गानी पश्तून है तो खुदा को माने, उनको ले जाएं, वज़ीरिस्तान में आबाद कर लें, KP में आबाद कर लें। सिंध अब इनका बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप जाके ग्रेटर पश्तूनिस्तान बना लें अफ़गानिस्तान के साथ, हमें छोड़ दें। हम जिस तरह आपको अपने गरीब पश्तून की जो यहाँ पे डकैती भी करता है, जो क्राइम में मुलविस है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कराची पुलिस कह रही है, सिंध हुकूमत कह रही है, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन है वो जराइम की वारदातों में बड़े पैमाने पे यहाँ कराची में मुलविस हैं। डकैतियाँ हो, राबड़ी हो, गाड़ियों की स्नैचिंग हो, बहुत ऐसी, मैं उस तफसीलात में जानना नहीं चाहता। इन सब में गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद अफ़गानियों की है, जिनको आपके होंगे भाई, आप कह रहे हैं भाई है, लेकिन फिर आपको सिंध में जब आते हैं तो सिंध की धरती सिंधियों की हज़ारों सालों से सिंध में बसने वाले लोगों की धरती है, सैकड़ों बरसों से वो उसके वारिस हैं, तो उनको रोज़गार का नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पश्तूनों के रोज़गार पे कब्ज़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सिंधी उनसे भत्ता ले रहे हैं। भाई, भत्ता तो खुद सिंधियों से वसूल किया जा रहा है यहाँ पे। कल भी एक नौजवान का तलु है सोराबकोट में। मैं ऐसी कोई मैं नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ हूँ, मैं हर किस्म की शावनिज़म के ख़िलाफ़ हूँ, हर किस्म की फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ऐसी कोई नस्ल परस्ताना बात करना नहीं चाहता, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट अगर इस तरह का, अब तो इनका एक पम्फलेट भी सर्कुलेट हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, वो है 2018 का, बहरहाल अब मुझे पता नहीं कि PTM अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है या नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि कराची में पश्तूनों के रोज़गार, पश्तूनों के लिए अलग हलके बनाए जाएं, उनके लिए अलग इलाके बनाए जाएं, उनके लिए कराची से मुंतखब नुमाइंदे लिए जाएं पश्तून के बुनियाद पे। हमने तो कभी ये बात नहीं की कि सिंधी के बुनियाद पर किसी सिंधी को असम्बली में भेजा जाए। तो ये बहरहाल सारी नस्ल परस्ताना बात है, और मंजूर पश्तीन ने अपने वीडियो में जो सिंध के लिए कहा है, अपने उस मौक़िफ़ पे स्टैंड करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये फिर आप नस्ल परस्ती को हवा दे रहे हैं। ये जो पख्तून जिरगा हुआ है कोयटा में, उनके जितने भी मुतालिबात हैं, सिंध के लोग उनको काबिल मज़म्मत समझते हैं। आपकी तरक्की पसंदियत डूब गई है पश्तून नस्ल परस्ती में। सिंध के लोग, आपके लिए ये तासुर हो रहा है सिंध के। और इसके अलावा जो हमारे दीगर तरक्की पसंद पश्तून रहनुमा हैं, अफराज साहब खट्टक, असफंदियार वली, आपके जो फ़रतुल्लाह बाबर, इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनको लोगों को तकसीम करने के बजाय ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि सिंध सिंधियों की धरती है, 5000 साल से सिंधी उसके वारिस हैं। ये फिर जब हम बाचा खान की बात करते हैं तो फिर बाचा खान ने तो यही कहा था, आज भी शाही सैयद यही कह रहा है कि सिंध सिंधियों की सरजमीन है, और पश्तून अगर यहाँ रोज़गार करते हैं तो सिंधियों का उन पर एहसान है। तो बहरहाल नस्ल परस्ती से बचें, नस्ल परस्ती को हवा मत दें, लोगों को नस्लों और ज़बानों और इन बुनियाद पर तकसीम मत करें। आपका खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों की सरज़मीन है, पंजाबी बोलने वालों की सरज़मीन है, सराइकी बोलने वालों की, बलूचिस्तान बलोच बोलने वालों की सरज़मीन है, बलोची बोलने वालों की। इसी तरह सिंध के लोगों की सरज़मीन है, जिसमें चाहे वो सिंधी बोलने वाले हों या उर्दू बोलने वाले हों, वो यहाँ के सन ऑफ सॉइल्स हैं, जो सन ऑफ सॉइल्स हैं, धरतियाँ उनकी होती हैं। तो इन तारीख़ी बहसों में मत पड़ें और लोगों को वोट के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें। आज के प्रोग्राम के बारे में आप अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और वक्तन फ़वक्तन हम आपको इस करंट सिचुएशन से आगाह करते रहेंगे। व्हाट्सएप और ईमेल पे आप अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम राज की बात आजिज़ जमाली के साथ सिर्फ और सिर्फ हमराज न्यूज़ पर।